अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है अबू सुफियान का इस्लाम लाना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का किस्सा बयान करते हैं। मुल्क यमन में तजारती काफिले के साथ गया हुआ था। काफिले में अबू सुफियान बिन हर्ब भी थे। यमन में क़याम के दौरान हमारा मामूल यह था कि एक रोज मैं खाना पकाकर अबू सुफियान और काफिले के दीगर अफराद के पास ले जाता और खाना खिलाता, और एक दिन अबू सुफियान खाना पकाते और साथियों को खिलाते। गोया हम बारी बारी ये जिम्मेदारी निभाते। एक दिन जबकि मेरी बारी थी और मैं खाना पका रहा था कि अबू सुफियान बिन हर्ब मेरे पास आए और कहा, अबुल फजल, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे डेरे पर तशरीफ लाए और खाना भी वहीं मंगा ले? मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं। चनाचा मैं अपने दिगर साथियों के साथ अबू सुफियान के डेरे पर पहुंचा और खाने पीने का सारा सामान वहीं मंगा लिया। जब सारे लोग खाना खाकर फारिग हो गए और चले गए तो अबू सुफियान ने मुझे अपने पास ही रोक लिया और गोया हुए, आपको मालूम है कि आपका भतीजा दावा कर रहा है कि वो अल्लाह का रसूल है। मैंने पूछा, मेरा कौन सा भतीजा? अबू सुफियान ने कहा, आप मुझसे छुपा रहे हैं। आपके एक भतीजे के सिवा भला ये बात कौन कर सकता है? मैंने पूछा, मेरा कौन सा भतीजा? उसकी निशानदही तो करे। अबू सुफियान ने कहा, आपका भतीजा मोहम्मद, जो आपके भाई अब्दुल्ला का बेटा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, बल्कि यह सच है कि उसने नबी होने का दावा किया है। फिर अबू सुफियान ने अपने बेटे हंजला बिन अबी सुफियान का भेजा हुआ खत निकालकर मुझे दिखाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता मक्का वादी मक्का में खड़े होकर लोगों के सामने ऐलान किया है, मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। मैंने कहा, अबू हंजला, मुमकिन है वो सच कह रहा हो? अबू सुफियान जल्दी से गोया हुए, चुप रहिए अबुल फजल, अल्लाह की कसम, खुदारा आप ऐसी बात ना कहें। मुझे तो खदशा है कि आप भी बगैर सोचे समझे उसके दावे की तस्दीक न कर बैठे। फिर अबू सुफियान ने कहा, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, कुरैश का दावा है कि लोगों के लिए तुम यानी बनु अब्दुल मुत्तलिब नहुसत भी हो और सादत भी। ए अबुल फजल, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या आपने ये बात नहीं सुनी है? मैंने कहा, हां, सुनी तो है। अबू सुफियान ने कहा, फिर अल्लाह की कसम, ये मोहम्मद तुम लोगों की तरफ तौबा नौज बिल्ला नहुसत है। मैंने कहा, मुमकिन है नहुसत की बजाय सादत हो। अभी इस बात को चंद ही दिन गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये खबर लेकर यमन पहुंच गए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में इस्लाम का दावा किया है। वो खुद भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। फिर तो यमन में जगह जगह इस नए दीन का चर्चा होने लगा। एक दफा यूं हुआ कि अबू सुफियान बिन हर्ब यमन के एक यहूदी आलम के पास बैठे हुए थे, तो उसने पूछा, अबू सुफियान, ये जो मुझे खबर पहुंची है उसकी हकीकत क्या है? अबू सुफियान ने कहा, यही बात तो मैंने भी सुनी है। यहूदी आलम जो आदमी नबूवत का मुद्दई है, उसका चच्चा यहां कौन है? अबू सुफियान, मैं ही उसका चच्चा हूं। यहूदी आलम, क्या तुम उस मुद्दई नबूवत के वालिद के भाई हो? अबू सुफियान बोला, हां। यहूदी आलम बोला, इस मुद्दई नबूवत के हालात से मुझे आगाह करो। अबू सुफियान बोला, यह सवाल आप मुझसे ना करें, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भतीजा इस किस्म का दावा कर बैठेगा। मैं इसको ऐब नहीं लगाता। हां, इतना जरूर है कि दूसरे इससे बेहतर नहीं है। यहूदी आलम बोला, फिर तो उसको कुछ गुज़र नहीं पहुंचना चाहिए और यहूदियों को भी इस सिलसिला में कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मुझे अबू सुफियान और यहूदी आलम के माबैन मुकालमे की खबर पहुंची
तो मेरी हमीयत जाग उठी और दूसरे दिन मैं जाकर उसी मजलिस में बैठ गया जिसमें अबू सुफियान और यहूदी आलम बैठे हुए थे। मैंने यहूदी आलम से कहा, मुझे खबर मिली है कि आपने हमारे दरमियान मुद्दई नबूवत के चचा के बारे में पूछा। तो अबू सुफियान ने कहा कि वो इसके चचा है, जबकि वो इसके चचा नहीं बल्कि उसके चचाजाद भाई हैं। अलबत्ता मैं उसका चचा और उसके वालिद का सगा भाई हूं। यहूदी आलम ने पूछा, क्या वाकई आप उस मुद्दई नबूवत के वालिद के सगे भाई हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं उसके वालिद का सगा भाई हूं। चनाचा वो यहूदी आलम अबू सुफियान की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, क्या ये सच है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, हाँ। फिर मैंने कहा, आप मुझसे मेरे भतीजे के मुतालिक जो पूछना चाहते हैं पूछे, और हाँ, अगर मैं इसके बारे में कुछ झूठ बोलूं तो फिर ये अबू सुफियान मेरी गिरफ्त करे। अब यहूदी आलम मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया और पूछा, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या आपके भतीजे के बारे में कभी ये बात फैली है कि वो बच्चों किसी हरकतें करता है या नादान है? मैंने कहा, नहीं, अब्दुल मुतलब के माबूद की कसम, कभी उसने झूठ नहीं बोला और ना ही उसने खयानत की, और कुरैश उसे अमीन के नाम से पुकारते हैं। यहूदी आलम ने पूछा, कभी उसने अपने हाथ से कोई चीज लिखी? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इस बात में जवाब देना चाहा, लेकिन फौरन मैं संभल गया कि मेरे पीछे अबू सुफियान मौजूद है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो फौरन मुझे जुटला देंगे। चनाचे मैंने उसको जवाब दिया, नहीं, उसको लिखना नहीं आता। ये सुनना था कि यहूदी आलम उठ खड़ा हुआ और अपनी चादर छोड़कर बाआवाज़े बुलंद ये कहते हुए चला गया, यहूदी ज़िबा कर दिए गए, यहूद कत्ल कर दिए गए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब हम अपने डेरे में वापस आए तो अबू सुफियान ने मुझसे कहा, ऐ अबुल फजल, यहूद आपके भतीजे से खौफजदा है। मैंने कहा, अबू सुफियान, ऐसा क्यों ना हो कि आप भी उस पर ईमान ले आए। अगर वो नबी बरहक होगा तो आप सबकत करने वालों में से होंगे, और अगर वो बिल्कुल बातिल होगा तो आपके अलावा आपके हम मसल दिगर लोग भी आपके साथ हैं। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम नहीं, मैं उस पर ईमान नहीं ला सकता, यहां तक कि मैं घोड़ों को कदा, मक्का के एक पहाड़ का नाम है, से आते हुए न देख लूं। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, ये कलमा बे इरादा मेरी जुबान से निकल गया, मैंने कसदन नहीं कहा। हाँ, मुझे इतना जरूर यकीन है कि अल्लाह ताला घोड़ों को कदा पहाड़ से नहीं आने देगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो हमने घोड़ों को कदा से आते हुए देखा। उस वक्त मैंने अबू सुफियान से कहा, ऐ अबू सुफियान, क्या आपको वो कलमा याद है जो आपने मुझसे कहा था? अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे वो कलमा याद है। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी।